प्रेज द लॉर्ड। वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर से आप सब प्रियजनों का वचन मनन में स्वागत करता हूं। चेले यीशु के पास आकर कहते हैं, हे गुरु, क्या तुम्हें चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? एक विपरीत परिस्थिति, एक डर की अवस्था, पानी के बीच में नाव हिचकोले ले रही है। हमारे जीवन की नैया भी कई बार एक डर के आगोश में चली जाती है, एक असमंजस में जहां कोई नहीं, कोई मार्ग नहीं, कोई मददगार नहीं। ऐसी अवस्था में जब जाती है तो हर एक की प्रतिक्रिया अलग होती है। जीवन की चुनौतियों में कुछ लोग फोन करते हैं अपने मित्रों को, कुछ लोग फोन करते हैं अपने रिश्तेदारों को, और वो किसी न किसी रूप में एक मदद की आशा करते हैं। लेकिन यहां पर चेलों को आप देखिए, चेलों ने एक बहुत अच्छा काम किया। यिर्मयाह की पुस्तक 33 अध्याय 3 वचन में लिखा है, कॉल अनटू मी एंड आई विल आंसर यू। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। कॉल अनटू मी। हम मैसेज करते हैं, फोन करते हैं, लेकिन आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, एक फोन जो कभी व्यस्त नहीं रहता, कभी आउट ऑफ रेंज नहीं रहता, कभी ऐसा संदेश नहीं आता कि वो अस्तित्व में नहीं है या कुछ समय के बाद कॉल करे। लेकिन इस्राएल का रक्षक जो न सोता है न ऊंघता है, हर समय अपने भक्तों की प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। कॉल अनटू मी, उसको पुकारिए। चेले यीशु के पास आकर उसको पुकारने लगे, हे गुरु, हम नाश हुए जाते हैं। क्या ये आज किसी के शब्द हैं? क्या ये किसी की आवाज है? तो आज मैं आपको आपके जीवन की आंधियां क्या क्या करती हैं, उसका उद्देश्य क्या है, हम थोड़ा सा वो समझें। देखिए, जो आंधी है, जो तूफान है, ये एक परीक्षा है, ये एक टेस्ट है। और याकूब की पुस्तक में लिखा है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो उसे बड़े आनंद की बात समझो। अगर आप याकूब की पुस्तक 1 अध्याय उसके 5 वचन को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, उसके 2 वचन से लेकर 5 वचन तक, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी ना रहे। परीक्षाएं हमें पदोन्नति देती हैं। बच्चे परीक्षाओं से डरते हैं। पिकनिक पे जाना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है, लेकिन जब एग्जाम आते हैं उनके मुंह उदास हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, ये परीक्षाएं ही उन्हें अगले क्लास में प्रमोट करती हैं। प्रेज द लॉर्ड। और देखिए, जो आंधी है, आंधी रूपी जो परीक्षा इनके जीवन में आई, एक और चीज हम उससे सीख सकते हैं, ये अचानक से आती है, सडनली। हम शायद कल्पना नहीं कर रहे होंगे, हमने शायद सोचा भी नहीं होगा, लेकिन अचानक वो आ गई। एक फोन कॉल, एक किसी की बात, एक छोटी सी खबर, एक छोटा सा मेडिकल रिपोर्ट हमारे जीवन को हिला देती है। अचानक आती है, बिना कहे आती है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आंधी, ये तूफान कुछ और भी करती हैं, ये परीक्षाएं कुछ और भी कई बार करती हैं। वो हमारे मन को शंकाओं से भर देती हैं परमेश्वर के प्रति। डाउट्स हमारे मन में आते हैं, क्या परमेश्वर मुझे भूल गया? क्या मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? मैंने ऐसा क्या कर दिया
देखो वो क्या है, लेकिन मेरी हालत देखो कैसी है, बहुत सारे डाउट्स। और किसी विद्वान ने कहा है, डाउट्स आर द एंट्स इन द पैंट्स। एक शक अगर कहीं है, एक शंका अगर वहां पर, बहुत बहुत तकलीफें हैं। परीक्षाएं आपको कुछ और सिखाती हैं, आपको यह सिखाती हैं कि यह परमेश्वर है कौन। चेलों ने देखा था कि यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को डांट रहे हैं, लेकिन यहां पर चेलों ने देखा यीशु आंधी को और लहरों को डांट रहे हैं। और कई बार अगर ये आंधी नहीं आती, ये तूफान नहीं आता, तो इन्हें ये पता नहीं लगता कि ये जो हमारा गुरु है यीशु, प्रकृति के ऊपर भी नियंत्रण रखने वाला प्रभु है। हालेलुया। आज मेरी प्रार्थना है आपके जीवन की आंधियां, आपके जीवन की चुनौतियां आपको और परमेश्वर के बारे में सिखाएं। भजन 119 का 71 भी एक खूबसूरत वचन है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला हुआ कि मैं तेरी विधियों को और सीख सकूं। ये आंधी तूफान, ये परीक्षाएं कुछ और भी करती हैं। ये आपको अपने बारे में सिखाती है कि आप कितने पानी में हैं, ये आपको समझ में आ जाता है। आपका जो वास्तविक जो मेटल आप किसके बने हुए हैं, वो टेस्ट से ही पता लगता है। आपने देखा होगा जब गाड़ियां बनती हैं, नई नई कारें जब इंट्रोड्यूस होती हैं, उनका एक टेस्ट होता है। उसमें एक्सीडेंट करवाते हैं, उसमें बिड़ा देते हैं, गिरा देते हैं, लेकिन जानते हैं वो किसके लिए है? ये जानने के लिए कि वो वास्तव में कितना स्ट्रांग है। आपने देखा होगा कुछ लोग थोड़े समय में व्याकुल हो जाते हैं, जरा जरा सी परीक्षाओं में, लेकिन कुछ लोग बड़ी चुनौतियों को भी, आंधियों को, तूफानों को भी बड़े हियाब के साथ सामना करते हैं। सो हमें हमारे विश्वास के बारे में समझ में आता है। और ये तूफान, ये परीक्षाएं एक और काम करती हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाती हैं। देखिए, इस आंधी तूफान को पार करने के बाद जब चेले उस गिरासनियों के देश में जब पहुंचे, तो उनका विश्वास का स्तर वो नहीं था जो इस झील को पार करने से पहले था। विश्वास बहुत बढ़ गया, क्योंकि इन आंधियों ने, इन तूफानों ने बहुत कुछ उनको सिखाया। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई, मेरी बहन, मैंने आपको देखा नहीं, लेकिन आप इन वचनों को सुनते हैं। ये प्रभु का वचन है, और ये वचन, मेरी प्रार्थना है, आपको परमेश्वर के बारे में जानने में मदद करे, अपने बारे में जानने में मदद करे, और आपके विश्वास के स्तर को वो बढ़ाए, और ये आप जान लें कि आप आत्मिक रूप से और उन्नति को इस परीक्षा के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, तो उसे बड़े आदर की बात समझो। याकूब के उस कथन को आप स्मरण रखिए। हम प्रार्थना करें, परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके साथ हो, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ हो, और आपकी आंधियों में, आपकी तूफानों में वो आपके साथ रहे। और जो गीत हमने गाया, वो गीत वास्तव में आपके जीवन का एक अनुभव बन जाए,